शनि के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर, उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपकी करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके कामकाज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गोचर शनि का। शनि रिप्रेजेंट करता है इस आने वाले साल के लिए आपका कर्म, आपका हार्ड वर्क, आपका वर्क, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन। शनि रिप्रेजेंट करता है आपका दुनियावी स्टेटस, आपकी प्रेस्टीज, आपका ऑनर, आपके इनकम के रिसोर्सेज। शनि रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ, आपके एसेट्स। शनि रिप्रेजेंट करता है आपकी हेल्थ का स्टेटस, आपके क्राइसिस, आपके ट्रॉमा, आपके ग्रीफ, आपके हार्ड वर्क का रिवार्ड। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, शनि उस इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कामकाज के हालात, जो रोजी रोटी आपकी होगी 2022 में, उसकी औकात, उसके हालात क्या होंगे, शनि उन सबको रिप्रेजेंट करता है। कैंसर्ड के लिए शनि का इफेक्ट, कैंसर्ड के लिए 2022 के अंदर शनि अष्टम भाव में आएगा। 29 अप्रैल से लेके 2022 के अंदर 12 जुलाई 2022 तक शनि आपके अष्टम भाव में है। शनि अष्टम भाव में पाया शनि का चांदी का है। इस टाइम के अंदर आमदन कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, ऑब्स्टेकल बहुत ज़्यादा होंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है, सडन आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं चांदी का पाया इस वजह से। लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। इस पूरे साल के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, एंड ऑफ अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक, इस टाइम के अंदर ऑब्स्टिकल्स के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, हर काम में देरी होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होंगी, हेल्थ का ध्यान रखना होगा और पेट को लेके, बैक को लेके, चमड़ी को लेके टेंशन बहुत होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी एबिलिटी को रेगोनाइज किया जाएगा, प्रोफेशनल लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे। चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, चेंज ऑफ प्रोफेशन हो सकता है। अगर आप किसी कोर्ट केस पे जा रहे हैं, बहुत ध्यान
ध्यान रखें। कोई चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं होगी, एक्सीडेंट से बचे, फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे। इस टाइम के अंदर पर्सनल रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। पर्सनल लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो सकती है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप बहुत कुछ जो सोच रहे हैं उसके मुताबिक कई बार नहीं होगी, किसी सिचुएशन में ऐसी नहीं होगी। इस टाइम के अंदर किसी स्कैंडल से अपने आप को बचा कर रखें, कोई ऐसी हरकत ना करे जो आपका खुद का ही सत्यानाश कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। नशे से बचें, फाउल कंपनी से बचें, गलत संगत में ना जाए और गंदी कंपनी ना रखें। इस टाइम के अंदर बहुत आपकी अर्ज भी होगी, अफेयर किया जाए, इंजॉय किया जाए। फिजूल खर्चे इस समय बहुत हो सकते हैं, फैमिली को लेके, परिवार को लेके। इमोशनल डिस्टेंस के बार आपके अपने लोगों के बीच में बन जाएगा, बातचीत नहीं करना चाहेंगे। वो आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपके दोस्त मित्र भी हो सकते हैं। आमदन कई बार नहीं होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। शनि अष्टम भाव में होगा, ये टाइम पीरियड आपकी बहुत मुश्किलें लेके आ सकता है। इस टाइम के अंदर बहुत रफ फेज होगा, बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होंगे इस वजह से। इसकी वजह से कई बार लोग आप इस टाइम के अंदर, शनि जब अष्टम भाव में होता है, लोग फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना शुरू कर देते हैं, नशा लेके, गैम्बलिंग में, गलत कंपनी में। इस टाइम के अंदर कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट से बचे, लीगल फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से बचे, गंदी कंपनी से बचे। कई बार आप बहुत भागने की कोशिश करते हैं, पैसों के साथ बहुत मुश्किल के होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, फैमिली के तरफ से एक्सपेक्टेशन डिमांड बहुत होती है। ये टाइम पीरियड में बहुत मुसीबतें भी होती हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इस टाइम के अंदर फैमिली के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाती है, लोग ग्रज रख लेते हैं। शनि अष्टम भाव में ये टाइम पीरियड, फाइनेंस को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। कई बार जॉइंट कोई जो आपका जॉइंट एसेट है उसको लेके कई बार आपको बहुत ज़्यादा उसको लेके बड़ी परेशानी होगी। इस टाइम के अंदर जो जॉइंट एसेट्स हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो भी क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगे। इस टाइम के अंदर कई बार आप लोगों के साथ मिलके चलना बड़ा मुश्किल होगा, कई बार लोग उतनी सपोर्ट नहीं करेंगे। शनि अष्टम भाव में है तो आपको इस पहली बार अवेयर होगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, लोगों का एटीट्यूड कैसे बदल सकता है, लोग रंग कैसे बदल सकते हैं। और कई बार इस टाइम के अंदर आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगी, ना कोई हेल्प करने नहीं आएगा। इवन लाइफ पार्टनर और फैमिली भी आपके साथ खड़े होने में मुश्किल होगी उनको, क्योंकि आप उन पे बहुत ज़्यादा आप लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। और इस टाइम के अंदर लोग आपको ब्लॉक करना शुरू करेंगे, और इस टाइम के अंदर लोग आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। शनि अष्टम भाव में है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। इस टाइम के अंदर आपको शनि अकल देना चाहता है कि अपने बलबूते पे आपको कैसे जिंदा रहना है और अपने बलबूते पे आपको कैसे सर्वाइव करना है। और ये टाइम पीरियड बहुत परेशानी वाला टाइम पीरियड है, मुश्किल टाइम है। और इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ रियलिटीज़ ज़िंदगी की शनि आपको सिखाना चाहेगा, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में। वो बहुत मुश्किल रियलिटीज़ होंगी। इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारे रिव्यू लेने पड़ेंगे अपने और लोगों के। और शनि की जो अष्टम भाव की पोजीशन है, ये आपको टीच करके दिखाएगा कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये हर रिश्ते की पहचान आपको करा देगा, आपका अपना कौन है, पराया कौन है। हर रिश्ते को स्कैन करेगा, हर रिश्ते को पूरे एक्सरे करेगा, हर रिश्ते की असलियत बताएगा। वो आपके जीवन साथी का रिश्ता आपके साथ हो अगर आप मैरिड हैं, आपके परिवार का रिश्ता आपके साथ क्या है, आपके दोस्तों मित्रों के साथ तक है। शनि जब अष्टम भाव में होगा तो आपको अकल आएगी कि असल में आपका अपना कौन है, लोग आपके साथ खड़े हैं। आप कई बार बहुत अकेला महसूस करेंगे, बहुत तकलीफ में भी होंगे, बहुत परेशानी में भी होंगे, बहुत मुश्किल समय भी होगा। और कई बार जो कोऑपरेशन सपोर्ट आप चाहते हैं कई बार नहीं। कैंसरियन के लिए शनि फिर वापस बैक गियर लगाएगा, सप्तम भाव में अष्टम भाव से निकल के सप्तम भाव में फिर आएगा 12 जुलाई 2022 से लेके। और ये 12 जुलाई 2022 से शनि ने वापस 7th हाउस में जाएगा और रहेगा 2023 जनवरी 2023 17 तक। पाया शनि का गोल्ड का है, सप्तम भाव में जाएगा, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा, आमदन कम होगी, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। और कई बार आपको स्टेटस प्रेस्टीज राइज आपको मिल सकती है, लेकिन बहुत हार्ड वर्क के बाद।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जॉइंट वेंचर की आपको मिलेंगी, गाड़ी की प्रॉपर्टी की डील आपकी बनेगी, बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी वेल थॉटफुल एफर्ट लगाएंगे, रिवार्ड आपको मिलेगा, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे, ट्रैवलिंग आपकी होगी, बहुत आप धार्मिक अनुष्ठानों में भी जाएंगे, डिसिप्लिन से चलेंगे तो बहुत काम होंगे, प्रॉस्पेरिटी में राइज है, सक्सेस में राइज है, बहुत सारी एफर्ट्स के रिवार्ड अच्छे हैं, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी बहुत आप तरक्की करेंगे, और कोई इगोइस्टिक एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें, मेक श्योर करें कोई ईगो हर चीज़ में ना घुसेड़े, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, डिसीजन मेकर को लेके जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे उतना आप फ्लरिश करेंगे। सैटर्न सप्तम भाव में ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आप बहुत एफर्ट डालेंगे, आमदन कई बार आपकी सफ़र भी करेगी और कई बार पैसों के साथ मुश्किल भी होंगे, बहुत बड़ा लोन इस समय ना लें, और क्योंकि पे करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, और इस टाइम के अंदर कई बार बहुत सारी हर काम के अंदर कोई ना कोई कमी पेशी होगी, जॉइंट वेंचर को लेके, जॉइंट बिजनेस को लेके, जो लोग एम्प्लॉयड भी हैं उनको लिए भी बड़ी मुश्किलें आएंगी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा, फॉरेन लैंड में जाना पड़ सकता है इस टाइम के अंदर। इस समय ट्रिप तभी, फॉरेन की ट्रिप तभी जाएँ जब आप पूरी तरह प्रिपेयर हो। इस टाइम के अंदर आपको फाइनेंशियल लॉसेस को भी फेस करना पड़ेगा, कई बार पर्सनल और फैमिली हेल्थ को लेके बड़े इश्यूज हो सकते हैं। इस समय हेल्थ को लेके, ब्लैडर्स को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, पेशाब की तकलीफ से आपको बचना पड़ेगा। इस समय अपनी और अपने पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर पीस हार्मोनी बरकरार रखें और ऐसी कोई बात ना हो कि आपके बहुत नुकसान हो जाए, उससे बचें। ये टाइम पीरियड में आपके अपने लोगों के साथ कई बार ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होंगे। ये हालात आपके पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ भी हो सकते हैं। कई बार दिमागी बैलेंस कई बार जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। इस टाइम के अंदर एंग्जाइटी बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी। इस टाइम के अंदर लिटिगेशन से बचें। ये टाइम पीरियड किसी कोर्ट केस के लिए इतना अच्छा नहीं, इतनी सपोर्ट नहीं आपको मिलेगी। शनि सप्तम भाव में आपको कई बातों को लेके बड़ा अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, और ये टाइम पीरियड 1-to-1 इनकाउंटर जो होंगे बहुत ध्यान रखें। क्लोज कंपेनियनशिप का बहुत ध्यान रखें। कम्युनिकेशन अच्छी है फिर तो ठीक है, अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं फिर प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइम के अंदर आपको रीडिस्कवर करना पड़ेगा अपने आप को रिलेशनशिप के अंदर, और कई बार डिफ़िकल्टीज बहुत होंगी अपने ही प्यारों को डील करने में। और कई बार शनि जो जिस तरह से सप्तम भाव में जो हालात हैं, कई बार रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की है वो आप दे नहीं सकते। ये ट्रांजिट कई बार रिलेशनशिप को उड़ा देता है। सप्तम भाव में जब आया हुआ है ये टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप के अंदर जो फ्लॉज होते हैं वो वापस आ जाते हैं। पहले शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत फ्लॉलेस थी, अब यहाँ पे शनि सप्तम भाव में आके इसने वो सब चीज़ें दिखा दी हैं जो पार्टनर को स्वीकार नहीं है। यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बढ़ जाएगी और लोग बहुत कुछ आप करना, यहाँ पे कबूतर के पर काटे जाएंगे और आप वो कटवाना नहीं चाहते। यहाँ पे आपको बहुत सारी कन्फ्रंटेशन का फेस करना पड़ेगा, सब कुछ इच्छा के मुताबिक नहीं होगा, बहुत सारी अपोजिशन से डील करना पड़ेगा, सब कुछ इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होगी, आप एक लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से, कन्फ्रंटेशन से गुजरेंगे, और वो कई बार रिलेशनशिप में भी होगा, बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी होगा, वो पर्सनल रिलेशनशिप भी होगा। और ये नहीं कि आप लड़ाई करना चाहते, लेकिन सैटर्न ने सप्तम भाव में आके वो हालात पैदा करते हैं, यहाँ पे दूसरे लोगों का व्यवहार आपके प्रति बहुत ही कोल्ड हो जाएगा, आप कम्युनिकेशन नहीं होगी, जो एक्सपेक्टेशन है अचीवमेंट नहीं वैसी होगी, एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट मैच नहीं करेगी। और कई बार दोनों की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है तो वो बात बनेगी नहीं, और कई बातों पे आप एग्री नहीं होंगे, कई बातों पे आप वो सब कुछ फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे जो एक्सपेक्टेशन है। ये टेस्ट है आपका, शनि सप्तम भाव में आके आपको टेस्ट कर देगा, फाइबर टेस्टिंग आप। लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें और बेल ज़रूर दबाएं, और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है लाइव शो, कंसल्टेशन स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच,
वेडनेसडे फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम। वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारी आ गई उससे आप किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें, अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपनी पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट या लगन राशि के मुताबिक ले रहे हैं, और वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क है, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधना है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपनी बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।